अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं जी बीकेट इकोनॉमिक्स की, और स्क्रीन आप लोगों से मैंने शेयर कर ली है। स्टॉप शेयर। जी स्क्रीन पर आ रहा है आपका इंडेक्स। ज़रा बताइएगा लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ाया था। पेज तो चैप्टर 11 पढ़ा था हमने, चैप्टर 11। परफेक्ट ओके कंपटीशन। ओके ओके तो चैप्टर 12 से बात शुरू करते हैं। Which one of the following first of all presented marginal productivity theory of production? ये आज का हमारा पहला एमसीक्यू है चैप्टर नंबर 12 का। बात ये है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी होती है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये है क्या। ठीक है ना। बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो होती है, ये कहा जाता है उस मार्जिनल प्रोडक्शन को जो कि इनपुट की वजह से रिजल्टेंट प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। यानी जब आप कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी आउटपुट। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपने इनपुट किया है तो उसका क्या आउटपुट आएगा, यानी कि कितना लैंड है, कितनी लेबर है, कितना कैपिटल है। जितना ज़्यादा लैंड होगी, जितना ज़्यादा कैपिटल होगा, जितनी ज़्यादा आपके इनपुट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा। जितना ज़्यादा इनपुट उतना ही ज़्यादा आउटपुट। तो डेविड रिकार्डो ने एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि कितनी लेवल ऑफ इनपुट्स आप रखेंगे तो उसकी वजह से एक बेहतरीन लेवल ऑफ आउटपुट आपको मिल सकता है। तो डेविड रिकार्डो उनका पूरा नाम था। रिकार्डो इसका आंसर इसलिए बी है। ठीक है। तो दूसरी तरफ जाएंगे हम। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी एवरी फैक्टर प्रोडक्शन हैज रिवॉर्ड फॉर इट्स सर्विसेज इक्वल टू इट्स मार्जिन प्रोडक्टिविटी। According to which theory every factor of production has reward of for its services equal to its marginal productivity. C. Margin productivity theory of distribution given by David Ricardo. उनकी थ्योरी थी जिसके ज़रिए जो है वो ये आया कि अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी एवरी फैक्टर प्रोडक्शन हैज रिवॉर्ड। एक मिनट यार। अच्छा जी। The study of distribution is primarily a study of remuneration. A study of uh, distribution is primarily a study of remuneration. यह है जी नंबर 3। इसके ऑप्शन है कैपिटल ओनली, लेबर ओनली, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई रेम्यूनरेशन तो हर किसी को चाहिए होता है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड्स रेम्यूनरेशन। देखें, कोई भी चीज़ जब आप इनपुट करते हैं, कोई भी चीज़ जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बगैर किसी फायदे के नहीं की जा सकती। ठीक है ना। बहुत ही कॉमन सी ये बात है। ठीक है ना। अगर मैं कहीं पे भी पैसा लगा रहा हूँ तो मैं जब तक कोई पैसा नहीं लगाऊंगा
जब तक कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। if I see that yes, I have something like profit, then what will I do? I will definitely invest, ठीक है। तो इसका जवाब है जी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Number 4, the marginal productivity theory of distribution states that the factor remuneration should be equal to its total productivity, marginal productivity. Definitely theory marginal productivity है, तो आंसर भी इसका marginal productivity ही होगा, and the answer is B, marginal productivity, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 5, total productivity number 5, the production which is obtained from the last unit of a factor of production is known as total production, average production, marginal production, none of these। अगेन वही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात चल रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन इसका आंसर होगा। इसमें पूछा क्या गया कि जो प्रोडक्शन होती है जो कि ऑब्टेन की जाती है लास्ट यूनिट से, वो क्या कहलाती है जी? वो प्रोडक्शन जो कि लास्ट यूनिट से ऑब्टेन की जाती है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन ही कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी of distribution, all factors are homogeneous, so there will not be any difference between the average revenue product and total revenue product, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। According to marginal productivity theory, the distribution of all factors are homogeneous, therefore there will be no difference between average and marginal, तो average and marginal इसका आंसर होगा B। As land is a factor of production, its remuneration will be in the form of D, rent। देखें, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चार वो होते हैं, ठीक है ना। लैंड के बदले में होता है रेंट। आप चाहें तो ये नोट कर लें कि लैंड के बदले में क्या होता है जी? लैंड के बदले में हमेशा रेंट होता है। लेबर के बदले में हमेशा वेजेस होती हैं। कैपिटल के बदले में हमेशा इंटरेस्ट होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के बदले में हमेशा प्रॉफिट होता है। देखिए मैंने आपको चारों को बता दिया। ए इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये किसकी वजह से होता है? कैपिटल की वजह से। बी वेजेस लिखा हुआ है लेबर की वजह से। सी प्रॉफिट लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और डी रेंट लिखा हुआ है वो लैंड की वजह से होता है। सो द आंसर इज डी, लैंड। नंबर 8, land, labor, capital and organization combined and work together to produce C, both goods and services। ये तमाम चीजें देखें भाई, बिजनेस दो तरह के होते हैं, गुड्स प्रोडक्शन भी होती है और सर्विसेज प्रोडक्शन भी होती है। मिसाल के तौर पर इफ यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट लाइक दिस, कि जो हमारा काम है, ठीक है ना, तो इस काम में क्या होता है? इस काम में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज शेयर होते हैं आपस में। टीचर्स सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, नेवी, जुडिशरी सर्विसेज, लॉयर्स सर्विसेज, ठीक है ना। अगर हम गुड्स की बात करें, ट्रेडिंग, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये सारे गुड्स देते हैं। Which one of the following is the criticism on marginal productivity theory of distribution? D, full employment is not possible। जी बिल्कुल ऐसा ही। देखें जी, अब कुछ चीज़ें इसमें बात बताई गई जो कि जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं उसमें पता ये चलता है कि वो कहता है कि भाई एक लेवल पे जाके आपकी तमाम चीज़ें फुल एम्प्लॉयड हो जाएंगी, जबकि इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। नथिंग कैन बी फुल एम्प्लॉयड, देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमेशा क्या होता है कि मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट रह जाता है, और कभी भी आपका जो लेवल होता है वो 100% पर आप नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। कोई ना कोई रूम रह जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट।
तो ये इसमें बताया गया पॉइंट नंबर 9। 20 में क्या क्रिटिसिज्म लगा? यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स कैन नॉट बी आइडेंटिकल। डेफिनेटली अगर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करें, मिसाल के तौर पर जो है ना ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्लाह भला करे, क्या होता है वो, हाँ, एग्रीकल्चर गुड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स। अब ये जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कभी भी सेम नहीं होंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि ये सेम नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं हो सकती। तो इसकी यहाँ पर बात आ गई, ठीक है ना, जो आपको बताई गई। अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्टली मोबाइल। जाहिर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी भी परफेक्टली मोबाइल नहीं हो सकते, लैंड तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती। तो ये 3 इस प्रोपोजिशन थे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। ठीक है जी। नंबर 10, the demand of for factors of production depends on its marginal revenue, its average revenue, its total revenue product, या all of the above. The answer is A, marginal revenue product। यानी कि डिमांड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिपेंड करती है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर, यानी कितना। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि डिमांड जो है ना, डिमांड एंड प्राइस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जितना ज़्यादा आप रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे सिंगल यूनिट से, उतनी आपकी सेल और का डिमांड कम होती जाएगी। प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। 11, a producer applies a factor of production। तो हम बात करते हैं 11 की। A producer applies a factor of production in such a way that this its marginal cost is equal to marginal revenue। देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू। तो कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो ऐसा ही जो है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करना चाहता है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट नंबर 13, additional output obtained, नहीं sorry 12, according to which one of the following theory every factor production is substitutable। C, marginal productivity theory। डेफिनेटली इसी थ्योरी को तो चैप्टर पढ़ा है हम पूरा। 13, additional output obtained by the use of one extra unit of a factor is termed as total productivity, marginal productivity, average productivity, and maximum productivity। The answer will be the marginal productivity। Additional output उसको marginal productivity भी कहते हैं। Additional output, marginal productivity बात एक ही है। इसके बाद है marginal productivity theory of distribution assumes that there is full unemployment, partial employment, full employment। The answer will be C, partial employment। Marginal productivity theory distribution assumes that there is partial unemployment, partial employment या partial unemployment बात एक ही, क्योंकि जब आधी एम्प्लॉयमेंट होगी तो आधी अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी ना। यानी ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कब दी जाती है? जब ये पहले ही अज्यूम कर लिया जाता है कि भैया अभी रोजगार पूरा नहीं है, लोगों को कुछ मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जब भी तो थ्योरी दी गई। अगर हर चीज ओके होती तो फिर किसी किस्म की थ्योरी की जरूरत ही नहीं थी। 15, as capital is a factor of production, so its remuneration will be in the form of profit, नहीं सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपको मैंने बताया था कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो ए इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑल यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल और इक्वली एफिशिएंट।
A, theory of demand. B, marginal productivity theory of distribution. C, theory of supply. The answer is B, marginal productivity theory of distribution. ठीक है ना? अब ये क्या है, इसमें सवाल क्या किया गया और जवाब क्या दिया गया, ये आपको समझाता हूँ। भाई इसमें कहा गया कि किस थ्योरी के ऑल यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, यानी कि तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे और इक्वली एफिशिएंट। ये इसमें एक अजम्पशन रखी जाती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन चारों के चारों बराबर ही इफेक्टिव है और बराबर ही एफिशिएंट है, सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है और सब जो रिजल्ट देंगे वो भी बराबर देंगे। अच्छा, ये एक ऐसी जो है वो थी अल्लाह भला करे assumption जो रियलिटी पर टोटली बेस नहीं करती, क्योंकि जाहिर है चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं कभी भी सेम और इक्वल जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू विच theory every factor production has reward for its services equal to its marginal productivity। भाई किस थ्योरी के जरिए फैक्टर प्रोडक्शन जो है उनका रिवॉर्ड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कौन सी थ्योरी की बात चल रही है। तो तीनों में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का नाम नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज का आंसर इसलिए आ गया क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ही आंसर होना चाहिए था। तीनों जो चार ऑप्शन थे चारों में उसका नाम नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज हो गया। अच्छा जी, हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की। Point number 18. A producer uses those factors more which have lower marginal productivity, more marginal productivity। ठीक है, यानी a producer uses those factors more which have lower marginal productivity या more marginal productivity। प्रोड्यूसर डेफिनेटली वही चीज को इस्तेमाल करेगा जिससे रिटर्न ज्यादा आएगा। रिटर्न ज्यादा का मतलब मोर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, व्हेन जी मरियम रियाज, ये क्या लाइनें मार दी आपने, आपका नाम भी आया है इसमें। चलो, व्हेन अ मार्जिन प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी कि जब कुछ बिक जाता है, द रिजल्टेंट रेवेन्यू इज टर्म्ड एज एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जब एक मार्जिनल प्रोडक्ट बेचा जाएगा तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो भी मार्जिनल होगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। 20, marginal productivity theory of distribution assumes that there is perfect competition, monopoly, perfect imperfect competition। marginal productivity theory की एक और assumption क्या होती है कि there will be perfect competition, ये भी इसकी एक assumption होती है। ठीक है जी, ये जो है ये assume करते हैं कि भाई जो टाइप ऑफ कंपटीशन है वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। As labor is a factor of production, so its remuneration, लेबर भी मैंने आपको बता दिया है, ये वेजेस। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेबर को क्या चाहिए होता है, लेबर को तनख्वाह चाहिए होती है जिसे वेजेस कहा जाता है। Theory of marginal productivity is applicable only in long run, short run। marginal productivity is only applicable in long run, there is no use in short run। अब long run क्या होता है और short run क्या होता है? long run is something for more than 1 year, and short term for something less than 1 year। ठीक है, 23, a producer will keep on using more and more units of factors as long as marginal revenue equals marginal cost, marginal cost equals to its marginal productivity। ठीक है ना,
तो सी इसका आंसर यानी कि एक प्रोड्यूसर मजीद इन्वेस्टमेंट करता जाएगा, मजीद इन्वेस्टमेंट करता जाएगा। कब तक मजीद इन्वेस्टमेंट करता जाएगा? जब तक उसकी कॉस्ट और उसका जो रेवेन्यू है वो बराबर ना हो जाए। और रेवेन्यू को यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है। रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी बात देखिए। ओके 34 according to the assumption of marginal productivity theory of distribution, which one of the following operates: increasing return to scale, diminishing return to scale, constant return to scale? According to the assumption of marginal productivity theory of distribution, which one of the following operates? The answer is B, diminishing return to scale. मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती जाएगी रिटर्न उतना ही कम होता जाएगा। जितनी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाएंगे रिटर्न आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दिस वाज 24। As per margin productivity theory of distribution, there is perfect mobility of factors of protection. Is it true? Yes, perfect mobility होती है as per margin productivity। असल में नहीं होती, लेकिन margin productivity के अंदर ये बताया गया है कि भाई होती है। ठीक है ना? उन्होंने assumption रख के डेविड रिकार्डो साहब ने, ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात पे। एज पर थ्योरी जो है वो यस होती है, एक्चुअली नहीं होती। यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ना सिर्फ इस बात को डिनाई भी किया है बल्कि इसको साबित भी किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी। तो थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी कहते हैं नजरिए को। अब नजरिया मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, नजरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों नजरिए अपनी अपनी जगहों पर दुरुस्त हो। दो अलग अलग बातें दोनों की दोनों सही भी हो सकती हैं। ठीक है? मतलब अगर जिंदगी क्या है किसी से पूछा जाए, और अगर कोई कह रहा है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, क्योंकि वो एक बंदा वो है स्टूडेंट है और वो इम्तिहान वगैरह देता है। और अगर वो ये कह रहा है कि जिंदगी की इम्तिहान है, ठीक है, और अगर सिपाही से पूछा जाए वो कहे कि जिंदगी एक जंग है, तो दोनों अपनी अपनी जगहों पर सही हो सकते हैं। अच्छा, a producer uses those factors less which have lower marginal productivity। डेफिनेटली मैंने बताया ज्यादा कौन सा यूज करते हैं जिसमें ज्यादा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। तो कम कौन सा यूज करेंगे जिसमें कम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसका आंसर कम यूज करने का पूछा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके 28 as organization is a factor of production, so its remuneration is in the form of C, profit। ठीक है जी? ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्टर प्रोडक्शन होता है, तो इसका जो रेम्यूनरेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? सी, प्रॉफिट की फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइजेशन को बदले में क्या मिलता है? आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड्स के बदले में इसको मिलता है सी, प्रॉफिट। Now number 29. One of the assumption of marginal productivity theory of distribution is that methods of production will remain the same। एक और आ गई जी assumption। इसमें एक ये assumption भी होती है कि जो जिस तरीके से प्रोडक्शन जारी है उसी तरीके से प्रोडक्शन जारी और सारी रहेगी, उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ठीक है? And the last but not the least, as per marginal productivity theory of distribution, there is no substitute for factors of production। Is it true or false? Definitely it is false,
क्योंकि इसमें खुद बताया कि देयर आर सब्स्टिट्यूट्स, कि अगर एक चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी जगह पर आप दूसरी चीज़ बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। Marginal productivity theory of distribution is not applicable in imperfect competition. इससे पहले एक MCQs आया था, उसमें आपको ये बताया गया था कि ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में, और अब उसी का एक उलट बना दिया गया ये इसको, कि नहीं होता इम्परफेक्ट में। जब होता है परफेक्ट में तो जाहिर है कि नहीं होता इम्परफेक्ट में। एंड द लास्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर, an unemployment of factor will be stopped when its marginal cost equals to its marginal productivity। ये भी दोबारा रिपीटेड है, तो सर बात करने की जरूरत नहीं है। अब मजीद हम चलते हैं अगले चैप्टर की जानिब। ओके, चैप्टर नंबर 13। ओके जी, चैप्टर 13 जो है वो मैं 3 बजे सर शायद सर शाह लेंगे। चैप्टर 13 भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन असल में लाइट गई हुई है तो मैं डाटा से अपने कर रहा हूँ क्लास, लेकिन अभी बैटरी लो हो गई है इसकी ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाते हैं आपको ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।